हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज जिस टॉपिक को हम इसमें समझने वाले हैं वो है प्राणियों में पोषण, और उसमें भी हम पाचन शीर्षक के अंतर्गत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वर्कशीट्स में हमने पादपों में पोषण के बारे में बात की थी, यानी पौधों के अंदर पोषण किस प्रकार होता है उसके बारे में बात की थी। आज से हम प्राणियों में पोषण किस तरह से होता है उसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखें और समझें। पहले चित्र में आप देखेंगे कि बकरी क्या कर रही है, बकरी पत्तियां खा रही है। दूसरे चित्र में शेर क्या कर रहा है, शेर मांस खा रहा है। और तीसरे चित्र में एक वक है, वक जिसको बगुला भी कहते हैं, वो क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, वो मछली खा रहा है। तो अब आखिर प्राणी या जंतु भोजन क्यों करते हैं, जंतु अपना भोजन किस प्रकार करते हैं। तो हमारे सामने ये प्रश्न है कि आखिर भोजन क्यों किया जाता है, और भोजन क्यों किया जाता है ये मिल गया तो हम ये सोचेंगे कि भाई वो भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। कोई हमारी तरह उनके सामने कोई खाना बना के तो ला कर रखता नहीं है। तो आखिर वह अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, चलिए और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। तो ये तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ कि कुछ प्राणी जैसे सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं और जैसे शाकाहारी होते हैं, जबकि कई अन्य जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, जैसे मांसाहारी। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो देखिए, ये अपना भोजन किस प्रकार करते हैं, ये अपना भोजन, कुछ इसमें प्राणी ऐसे होते हैं जो कि पौधों को ही खाते हैं, यानी पौधों पर ही निर्भर करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी प्राणी कहते हैं। इसी तरह कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो इन शाकाहारी जो भी जीव जंतु होते हैं उनको अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जो पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। और अब हमारे पहले प्रश्न का उत्तर कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने और शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो हम सब ये जानते हैं कि हमें अपने वृद्धि करने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और वो चलता रहे, काम करता रहे, इसलिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। यानी कहने का मतलब पोषण के अंदर क्या होता है कि एक आवश्यकता, फिर उसको हमें ग्रहण करने, हम कैसे उसको ग्रहण कर रहे हैं और हमारे शरीर में इसका उपयोग किस प्रकार हो रहा है, ये सारे के सारी तीनों चीज़ें इस पोषण के अंदर शामिल होती हैं। यानी पोषण शब्द के अंदर ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं। फिर इसके बाद है पोषक तत्व। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक यानी पोषक तत्व ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी भोजन के पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सारे के सारे हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। परंतु भोजन के ये संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में विखंडन यानी कि टूटना आवश्यक होता है। तो आप समझे कि पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए नहीं, किसी भी प्राणी के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है पाचन। पाचन क्या होता है, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं उसके बाद वो भोजन जब टूटता है, सरल पदार्थों में टूटता है, वो कार्बोहाइड्रेट में बढ़ता है, वसा में बढ़ जाता है, प्रोटीन में बढ़ जाता है, इसी को हम पाचन कहते हैं। तो अब इसी पर आधारित हम अपने प्रश्नों का उत्तर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि 3 जीवों का नाम लिखिए जो पौधे खाते हो। बहुत ही आसान है, बकरी, गाय और
भैंस। फिर दूसरा प्रश्न खाली स्थान है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। यानी दोनों खाली स्थानों में इस तरीके से आपको भरना है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग, ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए किया जाता है। और तीसरा प्रश्न है, पाचन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये रहा इसका उत्तर। इसका उत्तर ये रहा कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। और चौथा प्रश्न है कि जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका उत्तर आप देखिएगा मैंने यहाँ पर समझा रखा है, ये रहा उत्तर नंबर 4। भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण होता है, जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, विकास और कोशिका की मरम्मत के लिए करता है। तो इसलिए जंतुओं को पाचन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने अभी समझा ना कि जंतु जो है जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में टूटना जरूरी है। तो इसलिए भोजन को के तत्वों को, पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए पाचन महत्वपूर्ण होता है। अब आपको समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।